अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज का व्लॉग मैं रात से शाम से ही शुरू करने लगी हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास शाम से ही शुरू हो गई थी तो वो मैं आपसे शेयर करूँ। मुझे दही जमाना था, मैंने थोड़ा सा नीम गरम इसको कर दिया, थोड़ा ज़्यादा ही दूध किया था नीम गरम, और इसमें मैंने थोड़ा सा दही मिला दिया था। बिल्कुल बचा कुचा सा दही था, दही भी ज़्यादा नहीं था। और मैंने इसे मिट्टी के इसमें करके मैंने कहा इसे मैं रूम में रख दूँगी, क्योंकि वहाँ फिर भी गर्मी होगी, यहाँ तो अब किचन आजकल इतनी ठंड है और मुझे लगा बहुत मुश्किल से मेरा दही जमेगा। इस तरह से मैंने इसको करके रूम के उस कोने में लाकर रखा जहाँ मेरा दिल मुतमईन था कि यहाँ पर शायद ठंड कम हो। बट बड़ी मुश्किल के बाद मुझे लगा, और ये मेरे तोते भी बेचारे सर्दी से ठठर गए थे, इन्हें भी मैंने छुपाया हुआ था। आजकल का दिन काफ़ी बिजी था और ये चने थे, मैंने कहा चलें इनको भी भिगो देती हूँ, क्योंकि रात में भीगे हुए चने बासानी सुबह आपके बन जाते हैं। तो ये मैं काबली चने यूज़ करती हूँ, और ये भी अम्मी ने मुझे बताया कि मैं कहती थी अम्मी आपके चने इतने सॉफ्ट होते हैं, तो अम्मी ने कहा कि ये काबली चने, और ये किसी ने मुझे भेजी थी दाल, तो मैंने कहा चलें इसे फ्रिज में रख देती हूँ। आजकल ये सीज़न हमारे पास चल रहा है, तो मैंने कहा चलें ये फ्रिज में रख देती हूँ ताकि इसमें सुरा वगैरह ना पड़े, इसे बाद में फिर मैं यूज़ कर लूँगी। अभी तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, तो ऐसी चीज़ें मैं शॉपर्स में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ कि फिर कभी जब ज़रूरत हो तो जब यूज़ हो जाएंगी। और मैं बिल्कुल चप्पल के बिना ही चल रही थी, क्योंकि अंदर जब सफाइयाँ मैं ख़ुद कर लेती हूँ तो फिर कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी ना चलूँ। अब सुबह हुई तो मैंने सोचा चलें इन कपड़ों को प्रेस कर लूँ, क्योंकि भाई सारे काम मैंने खुद ही करने होते हैं और मैं एक प्योर हाउस वाइफ हूँ। तो सबसे पहले मैंने उठते साथ अपने सबसे पहले कपड़ों को प्रेस किया, क्योंकि लाइटों के इतने इशू हैं कि भाई लाइट हो ना हो, तो मैंने कहा पहले मेरे ड्रेस और बच्चों के हो जाएं। वैसे तो किए हुए थे, लेकिन एक आधा मेरा ही रह गया था, बाकी ओवरऑल मैंने किए हुए थे। तो आज का डे तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था। कहते हैं कि स्पेशल जिसके लिए होता है, लेकिन मैं समझती हूँ जब आप बड़े हो जाते हैं, आप पे जिम्मेदारियाँ, तो आपका डे स्पेशल वो नहीं होता, बल्कि आपको उस दिन सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा काम आपके ऊपर ही होते हैं, क्योंकि आपने ही अपना दिन सेलिब्रेट करना है, आपने ही गेस्ट को लोगों को मुँह देना है, और आपने ही सबकी जो है ना हर चीज़ देखनी है। तो ये मेरा ड्रेस था जिसको मैंने प्रेस करके लटका दिया, और अम्मी से आज मैंने कहा कि आपने बनाना ये लाहौरी गाजरों का हलवा, क्योंकि काफ़ी दिनों से फ्रिज में पड़ी थी और मैं बिल्कुल भी इनको नहीं छेड़ना चाह रही थी। तो मैंने कहा चलें आज इसका हम हलवा बनाएंगे। मैंने चने बॉईल कर लिए थे, तो चनों का मुझे चाट बनानी थी, और ये दही इसलिए जमाया था कि इसका मुझे दही बड़े बनाने थे। जमा भी नहीं था, थोड़ा बहुत जम गया था। बाकी ये सीनरीज थी जो इनके पापा रोज़ लेके बैठते थे बच्चों को। मैंने कहा आज तो भाई इन्हें लगा लो, क्योंकि सब ने आना होता है, तो हम भी चाहते हैं कि हर चीज़ अच्छे से लग जाए। चीज़ें अभी भी चल रही हैं, और ये इनके जो थे ये वहाँ से लाए थे, जापान गए थे शायद, हाँ वहाँ से लाए थे। तो ये हमने जब से इनको बनवा के रखी थी ये घड़ी वगैरह। कहते हैं ना कि पड़ी हुई चीज़ हमेशा आपके पास काम आ जाती है, तो ये माशाल्लाह अब जो है वसूली हुई इनकी। साथ साथ चने थे जो मज़ेदार से, मेरे काफ़ी आज तो चने इतने अच्छे सॉफ्ट बने थे कि मैं खुश हो गई। मैंने इनको एक उसमें निकाल दिया, और मैंने कहा चलें इसमें मुझे आलू बॉयल करने थे, जो कि मुझे चनों में भी डालने थे और दही बड़ों के लिए भी। तो मैंने ये चॉप करके इसे डाल दिया। मैंने कहा बस सब मैनेजमेंट आराम से हो जाए कि ज़्यादा रोला ना हो। और मैंने सबको चाय पे ही इनवाइट किया था, क्योंकि खाना, अब तो मुझे लगा कि मैं बच्ची नहीं हूँ तो मैं इतनी सेलिब्रेशन में ना जाऊँ कि मैं थक जाऊं, और बच्चे भी पेपर्स चल रहे थे, तो अब मैंने एक दिन पहले ही सेलिब्रेट कर दिए। बर्थडे करना चाहिए इसलिए कि ये गाजरें भी मैंने इसी तरह रख दी, क्योंकि मुझे लगा कि सेलिब्रेशन आपकी खुशी के लिए होती है, ना कि आप इसमें इतना परेशान हो। ये तो आप जब आप कोई काम करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं या अपने दिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपकी अंदरूनी खुशी होती है जिसको आप खुशी से सेलिब्रेट करें, ना कि अपने ऊपर इतनी परेशानी ले आए। तो साथ ही मैंने कहा चलें अपने बाल भी स्ट्रेट कर लूँ। मैंने अपने बाल वॉश नहीं किए थे, कल के वॉश थे, मैंने इसलिए इनको इसी तरह आज कर लिया कि मैंने कहा अगर मैंने वॉश कर दिए तो ये मेरे ड्राई होंगे नहीं, और ड्राई नहीं होंगे तो फिर इसमें स्ट्रेट बिल्कुल सही नहीं होगा।
तो हमें बिजली का भी देखना पड़ता है। पाकिस्तान में रहते हुए आपको सबसे बड़ा इशू आपका ये होता है कि आपके कपड़े प्रेस हो जाएं, आपके बाल स्ट्रेट हो जाएं, अगर आपको कहीं जाना है आपकी चीज़ें तैयार हो जाए, क्योंकि हमें 2-2 4-4 घंटे पहले ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा चले स्ट्रेट में पहले कर लेती हूँ, फिर ये होगा कि अगर शाम में मैं मतलब कर शावर थोड़ा बहुत लेकर भी कपड़े चेंज करूँगी तो मुझे इतना नहीं होगा, लेकिन मेरे बाल जो है ना, इनकी जो हेयर लुक बिल्कुल ठीक आनी चाहिए, क्योंकि ये दिन तो आपका ख़ुद का होता है और आपका अच्छा लगना लाजमी। और मैं शायद शादी से पहले ही सोचती थी, वो पता नहीं कौन सी औरतें होती हैं जो शादी के बाद बच्चों के बाद ख़ुद को अच्छा नहीं रखती। और मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जब तक मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, यानी कि मैं नानी दादी बन जाऊँ, तो मैं ख़ुद को हमेशा मेंटेन रखूँ। और यकीन करें मैं इसकी बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं आज तक अपनी इन चीज़ों को बरकरार रखूं। इसके पीछे ये होता है कि आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी आप पे ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक तो मेरी ज़िंदगी का ये जो मेरा एक ड्रीम था वो अच्छा चल रहा है कि मैं ख़ुद को रख लेती हूँ, या कहीं जाना होता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे अच्छा लगूँ या ख़ुद को बहुत अच्छा लगूँ। शायद मेरा मानना है कि मैं ख़ुद को अच्छी लगकर ही मुझे लगता है कि मैं मतलब सेटिस्फेक्शन आती है, आपको अंदर से फीलिंग्स आती हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं, तो मतलब आपको आप बहुत अच्छे हैं, आप वैसे ही अच्छे हैं, लेकिन आपको अंदर से फीलिंग्स आनी चाहिए। तो मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए, और ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि ख़ुद से प्यार करें। आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी सी लिमिटेड सी है, इसको बड़ा इंजॉय करें। और ये देखिए बाल कितने अच्छे से स्ट्रेट हो गए थे, और मैंने इसमें लगा लेना है केचर। अब ये तो शाम के लिए अभी से कर लिए, लेकिन ये है कि चलो हो गए। आलू भी मेरे किचन में आई तो बॉयल हो चुके थे, तो मैंने कहा चलें जो मेरी ज़िम्मेदारी आज ये है। जॉइंट फैमिली में रहने का ये मज़ा होता है कि जब आप कोई चीज़ करते हैं तो एक एक डिश सब पर आ जाती है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं तो शुरू से कहती हूँ ना कि मुझे जॉइंट फैमिली बड़ी पसंद थी। मैंने आलू बॉयल कर लिए, उसमें मैंने ये चने डाल दिए थे, और ये चने मेरी नंद को इतने पसंद है जो इस्लामाबाद में रहती हैं, और वो जो मेरे पास आएंगी अभी छुट्टियों में, और मैं उन्हें भी खिलाऊंगी। लेकिन ये पर्सनली आज तो कुछ मेहमानों के लिए थी, चाय का ही मैंने किया था शाम में, तो मैंने कहा चलें इसमें मैंने फूड कलर मिला दिया। और ये यकीन करें आज तो मतलब मैंने इसको बहुत लाइट सा रखा, वरना ये मुझे इतने स्पाइसी से पसंद है, इसमें अच्छा सा नमक मिर्ची अच्छी होनी चाहिए। और इसकी रेसिपी बिल्कुल आसान है। आलू मेरे गल गए, और इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर मिलाना है। इसी तरह मैं इसमें 1 कप में थोड़ा सा ये थोड़ी मैंने इसमें कूटी हुई लाल मिर्ची डाली है, और साथ में इसमें नमक थोड़ा मैंने बॉयल करते हुए डाल दिया था, थोड़ा मैं वैसे ही डाल दूँगी कि आप देख लेंगे आपने कितना खाना है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसे घुमा दिया, और कॉर्नफ्लावर मैंने 1 कप में बना लिया था। और कॉर्नफ्लावर का ये होता है कि वो इसमें थिकनेस आ जाती है। और ये जब मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो जब हम लोग जिस एरिए में रहते तो ये बड़े मशहूर थे वहाँ के चने, और यकीन करें मैं इतने शौक़ से खाती थी। बस शादी हुई, जगहें बदली, चीज़ें बदली, लोग बदली हो गए, तो वो चने भी चले गए। तो अब भाई जब चने चले गए तो हमने कहा चले हम खुद से कोशिश करते हैं कि हम ही उसे बना लें, क्योंकि जो बचपन की यादें, बचपन की मोहब्बतें, बचपन के जो टेस्ट होते हैं वो शायद जवानी के इन हिस्सों में कभी हमें आ ही नहीं सकते, हम लाख कोशिश भी कर लें तो। चलें ये तो थी ज़िंदगी की कुछ प्यारी प्यारी बातें। इसी तरह मैंने इसको फुल बॉयल होने दिया ताकि ये जो कॉर्नफ्लावर था वो थिक हो जाए अच्छे से इसमें। और इसमें मैंने थोड़ी सी इमली मिला के डालनी है। ये मैंने इमली इस तरह से इसमें मिला ली थी, एक मतलब 2 चम्मच 4 चम्मच में, तो ये अच्छी खासी मैंने इसमें इमली डाल दी। और साथ ही मैं इसमें जो है चाट मसाला ऐड करूँगी। ये सारा मैंने चाट मसाला थोड़ा सा डाल दिया है। बाकी की ये है कि इसमें खीरा और प्याज वगैरह मैं चॉप करके सब रखूँगी, और हरी मिर्ची ये जो ऊपर से डाल डाल के खाएं, तो ये तो मुझे बड़े पसंद है। इस तरह से ये बन गया। और ये अम्मी ने बनाया था गाजर का हलवा, तो ये गाजरें रखी थी, मैंने कहा चलें चेक कर लूँ, आई हूँ तो ये सासू माँ ने बनाना था। और ये बच्चे लगे हुए थे, हमने कहा कुछ मतलब गेस्ट के बैठने की अच्छे से बना दें, बाहर ही टीवी लॉन्च में ही सबको बिठाना है। और मैंने कहा चलें जो खाने पीने का है वो इस तरह से मैंने डेकोरेशन की, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी ये मतलब इसी तरह मैंने कहा सारे गेस्ट यहाँ पर बैठ जाएंगे। बाकी जो है मियाँ जी बड़े काम वाम करके चले गए। ये समोसे थे जो मैंने मेरी देवरानी से मैंने कहा कि ये काम आप कर लो,
तो मैं जब तक एक्स्ट्रा काम करती हूँ। चने भी बन गए थे और मैंने यहाँ पर जो है ना रूम में सबका बैठने का, मैंने कहा सिटिंग एरिया हो, बंदा बैठ के आराम से खाए। ये प्लेट्स वाला जो चक्कर होता है वो आपको बड़ा डिस्टर्ब करता है। ये मैंने सारी चीज़ें चाय के साथ बिस्किट्स वगैरह, समोसे, दही बड़े बने थे, वो भी बड़े मज़े के थे। और ये सब चीज़ें वो थीं जो आप शाम में आराम से खा सकते हैं। और खीर थी, वो सब चीज़ें मैंने बनाई। और ये मियाँ जी से मैंने मंगवाई थी स्पेशली, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आई। मैंने उनसे ग्लास वाली कही थी, वो ये ले आए। लेकिन और ये मेरा ड्रेस है जो कि मैं पहनने लगी हूँ आज, और ये मैंने ऑन कलेक्शन से मंगाया था। मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये बहुत अच्छा मुझे मिला और इसका स्टफ़ ज़बरदस्त। चलें, बाकी ये था कि ये इस तरह से मैंने सेलिब्रेशन की, सारी डेकोरेशन की। माशाल्लाह मेरा डे है, मैं अपने दिन को बड़ा इंजॉय करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैंने, अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, इसको बड़ी खूबसूरती से मनाना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी छोटी खुशियों में अपनी ज़िंदगी को ढूंढिए। और साथ ही मैं ड्रेस पहन के आ चुकी थी, ये मैंने सोचा कि इसके साथ मैं ये हील्स पहन लेती हूँ। लेकिन यकीन करें, मैं पहनने को तो पहन ली, लेकिन मियाँ जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और उन्होंने कहा कि ये जो है काफ़ी हील है, एक तो आपका हाइट इतनी लंबी है तो आप ये नहीं पहने। लेकिन ये अच्छी लग रही थी, मैंने इसके साथ मिक्स एंड मैच, मैंने अभी तक ये पहनी भी नहीं थी। लेकिन चलें, मियाँ जी पहले तो पहन के थोड़ी देर चली और मुझे लगा नहीं, ये मुझे कंफर्टेबल है ही नहीं। तो चलें, फिर मैंने इसको चेंज की, हानिया को तैयार किया। फ़िलहाल मैंने थोड़ी देर यहाँ वॉकी शॉकी की और मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा और मुझसे चला नहीं जा रहा। फिर मैंने अपने आराम से रेड खुसे निकाले, जो कि मैंने ऑनलाइन आपको बताया था, मैंने दराज से मंगाए तो वो दूसरे ड्रेस के लिए थे, वो मैंने पहन लिए। इसी तरह से हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गई। ये गेस्ट थे, कुछ मेरी फैमिली मेम्बर्स ही थे, मेरी कुल कायनात ही जो है ना, मेरी अपनी दुनिया जो है, मेरे अपने हैं, अपनी मेरी नंदे हैं, मेरी सास है, मेरी सास नहीं वो मेरी अम्मी है माशाल्लाह। तो इसी तरह से हमने काफ़ी इंजॉय किया, चाय वगैरह पी, जल्दी जल्दी केक कटिंग हुई, सबकी प्लेट्स जो बड़े थे उनकी मैंने बना दी थी। बाकी जो है हमने सब ने बैठ के, मतलब औरतों ने तो सिटिंग एरिया में आराम से बैठ के आराम से खाया, क्योंकि जो खाने का काम होता है ना, ये बड़ा आरामदेह काम होता है, इसको बड़े आराम से करना चाहिए। वरना ये होता है कि आप बड़े वो हो जाते हैं डिस्टर्ब से ना। तो माशाल्लाह इसी तरह से मुझे जितना, और इतना डिस्टर्ब हो जाता है बंदा जब जल्दी जल्दी। और ये हमारे बच्चे जिन्होंने कोई जहाँ दिल किया ये बच्चों ने खाया। और इसी तरह से मेरी बर्थडे पार्टी हुई ख़त्म। काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी मिले जो कि पीछे थे, तो ये यहाँ रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलें, जब सब ख़त्म हो जाएगा चलें मैं आपको गिफ्ट्स भी दिखा दूँ मुझे क्या मिला। ये माशाल्लाह मुझे बेडशीट मिली। मैंने आपसे कहा ना मुझे ये चीज़ें बड़ी पसंद है, तो ये वाकई में बहुत अच्छी चीज़ थी, मेरे यूज़ की चीज़ थी। ये मिले फ्लावर्स। चले, मैंने अभी एक ऑनलाइन मंगवाया हुआ था शो पीस, उसमें लग जाएगी। और ये देखिए इसमें क्या है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ये भी माशाल्लाह एक बेडशीट थी। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह पाक आने वालों को भी खुश रखे और सबको। और ये जो स्पेशल है ये मेरे हस्बैंड की तरफ से था, जिसको मैं पैक नहीं कर सकी। अल्लाह हाफिज़।